जितनी फैंटास्टिक थी पोस्ट क्रेडिट सीन उतना अल्ट्रा प्रो मैक्स फैंटास्टिक था। इस वीडियो के अंदर फैंटास्टिक फोर को लेकर भर भर के स्पॉयलर्स हो गए। तो अभी तक तुम लोगों ने फैंटास्टिक फोर नहीं देखी है तो इस वाली वीडियो को अपने रिस्क पे देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे फैंटास्टिक फोर की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो हमने मूवी के एंड में देखा कि सू स्ट्रॉम अपनी पावर का फुल पोटेंशियल यूज करके एक बहुत बड़ी फोर्स फील्ड बनाती है और गैलेक्टस को टेलीपोर्टेशन डिवाइस में भी पुश करती है और गैलेक्टस जो इस टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर घुस भी जाते हैं, लेकिन सामा वो वापस आ रहा होता है। तभी यहाँ पे भाई सिल्वर सफर आती है शालाबाल और वो गैलेक्टस को लेके भाई उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस में घुस जाती है। यहाँ से भाई सिल्वर सफर और भाई गैलेक्टस जो है वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। थ्रू आउट दिस प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि भाई सूजन स्ट्रॉम ने अपनी पावर बहुत ज्यादा यूज कर ली होती है, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। एंड यहाँ पे भाई पूरी के पूरी जो फैंटास्टिक फोर की टीम होती है उस चीज को लेकर सैड हो जाते हैं। अभी यहाँ पे भाई हम लोगों को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर दिखाई जाती है, जो थ्रू आउट द मूवी हमें बताया जा रहा था कि भाई वो बहुत पावरफुल बीइंग है। तो यहाँ पे उसकी पावर दिखाई जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि फ्रैंकलिन जो है अपनी माँ सू स्ट्रॉम को जिंदा कर देता है। अब यहाँ पे जो हम लोगों को थ्रू आउट द मूवी बताया जा रहा था, गैलेक्टस भी बोल रहा था कि फ्रैंकलिन के पास भाई कॉस्मिक लेवल पावर है। कॉमिक बुक में भी एग्जैक्ट ऐसा है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भाई एमसीयू का मोस्ट पावरफुल बीइंग है, यूनिवर्स बनाने तक की ताकत रखता है, ये रियलिटी बना सकता है, रियलिटी शैटर कर सकता है। तो तुम समझ सकते हो कि भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड एमसीयू के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोगों को पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है कि भाई 4 साल गुजर चुके हैं, फ्रैंकलिन जो है 4-5 साल का हो चुका है। यहाँ पे हम लोग भाई सूजन स्ट्रॉम को देखते हैं जो कि भाई फ्रैंकलिन को एक बुक पढ़ के सुना रही होती है। इसके बाद सू स्ट्रॉम उठती है भाई दूसरी बुक लेने के लिए। तभी यहाँ पे भाई सू स्ट्रॉम जब वापस आ रही होती है तो तभी हम लोगों को यहाँ पे पोर्टल की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे भाई इसको सुनकर भाई सूजन जो है वो डिफेंस मोड में आ जाती है और उसके बाद भी अपने हाथ में फोर्स फील्ड बना के भाई फ्रैंकलिन के पास जाती है। तभी यहाँ पे हम लोगों को डॉक्टर डूम को दिखाया जाता है, जो कि भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास बैठा हुआ है और फ्रैंकलिन जो उसके फेस के साथ खेल रहे हैं। तभी यहाँ पे अलग पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। नाउ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई ये वाला जो डॉक्टर डूम है वो कौन से यूनिवर्स का है? क्या ये फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का या फिर एक अल्टरनेट यूनिवर्स से है? मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो डॉक्टर डूम है वो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से होगा, क्योंकि हमने भाई मूवी के बीच में भी देखा था जहाँ पे सू स्ट्रॉम भाई कॉन्फ्रेंस कर रही होते हैं, जहाँ पे भाई हर कंट्री का एक लीडर आया होता है। तो वहां पे सिर्फ लेटवेरिया का लीडर नहीं होता, और जिन लोगों ने कॉमिक बुक्स पढ़ी है उन लोगों को पता है कि लेटवेरिया और डॉक्टर डूम का कितना हेवीली कनेक्शन है, क्योंकि भाई लेटवेरिया का जो राजा होता है, जो किंग होता है, वो डॉक्टर डूम होता है। दैट्स व्हाई वहां पे हम लोगों को लेटवेरिया की सीट खाली दिखाई थी एंड एंड में आके भाई हम लोगों को डॉक्टर डूम को दिखाया। अब नाउ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई 4 साल के बाद जाके भाई विक्टर वॉन डूम को भाई फ्रैंकलिन का ख्याल कैसे आया? अब भाई इसको लेके थ्योरी ये हो सकती है कि भाई जब गैलेक्टस का इवेंट हो रहा होगा, जब फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से लड़ रहे होंगे, उस टाइम जो है भाई डॉक्टर डूम जो है भाई गैलेक्टस को मॉनिटर कर रहा हो और उसी के दौरान भाई उसको पता चले भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास इतनी ज्यादा कॉस्मिक पावर है जो उसको हेल्प कर सकती है बैटल वर्ल्ड को बनाने में। दैट्स व्हाई उसने 4 साल का वेट किया और वो तैयारी करके भाई एंड में भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेने आया। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर डूम का लुक तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हम लोगों को उसका क्लोक और उसका मास्क हम लोगों को दिखा दिया गया, उसका फेस नहीं दिखाया गया। अब ये कॉमिक बुक में भी ऐसा होता है कि भाई डॉक्टर डूम का जो फेस है कॉमिक बुक में रियली दिखाया गया, और जब भी दिखाया गया वो इवेंट से कम नहीं होता है। हम लोगों को डूम्सडे के अंदर भी ऐसा ही दिखाया जाएगा, हम लोगों को डॉक्टर डूम का फेस नहीं दिखाया जाएगा, और मूवी के एंड में आते हम लोगों को भाई आरडीजे का डॉक्टर डूम का फेस दिखा दी जाए। भाई जैसे कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बाद भाई कॉस्मिक एनर्जी है, वो भाई मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, तो उसके लिए भाई एक बिगड़े हुए फेस को भाई हील करना बहुत ही ज्यादा छोटी सी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो डॉक्टर डूम जो है भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेके गया, पहला तो उसका रीजन होगा उसको बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा ये हो सकता है कि वो भी अपने फेस को हील कराए, जो कि हम लोगों को डूम्सडे के एंड में भी दिखाया जाएगा। हील आरडीजे का डॉक्टर डूम का फेस हम लोगों को दिखाया जाएगा। तो अभी काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है मूवी को लेके और पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके, जिनके बारे में बात एक अलग वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। लेट्स सी अब देखते हैं कि भाई डूम्सडे के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, एमसीयू का फ्यूचर कहां जाता है, डूम कांडी करेगा। तो जब डूम्सडे आएगी तभी हमें पता चलेगा। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलता हूं तुम लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और सायोनारा।